अब ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर, और एक होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों अलग अलग बातें, सीख लो भाई। दोनों एक नहीं, अलग अलग है बातें, नहीं बिल्कुल। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? इट इज एवरेज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम when it is in combination। सही है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज सेपरेट चार्ज, सेम ही है बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है। इट इज सेपरेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम when it is in combination। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर को सिंपली हम कहें तो कुछ नहीं, चार्ज है, किसी भी एटम पर प्रेजेंट चार्ज। और वो कब? जब वो किसी कॉम्बिनेशन में हो, किसी के साथ। किसी के साथ किस में हो? कॉम्बिनेशन में। भाई अगर वो कॉम्बिनेशन में ही नहीं है, अकेला है, सिंगल है, तो कोई चार्ज ही नहीं होगा उसके ऊपर। उसके ऊपर कोई चार्ज या तो लाकर इंड्यूस कराओ और इंड्यूस करा के चले जाओ, सही है ना? या तो इंड्यूस करा के चले आओ तो उतनी देर को आएगा, फिर चला जाएगा। लेकिन जब चार्ज उस पर तभी आएगा जब वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में हो। किसी के साथ क्या हो? कोई ना कोई बॉन्ड। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बेटे? कोई ना कोई बॉन्ड बनाता हो। और बॉन्ड कौन सा बनाता हो? आयनिक बॉन्ड बनाता हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, या कोवेलेंट बॉन्ड बनाता हो। इन तीनों में से कोई भी बॉन्ड बनाएगा तो साथ में कॉम्बिनेशन में होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई चार्ज नहीं आता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोई चार्ज नहीं आता। बात समझ में आ रही है? चार्ज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चार्ज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से कोई चार्ज नहीं आता। खैर, अब कोई भी बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो जब भी बॉन्ड आएगा तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा। और कॉम्बिनेशन आते ही क्या आ जाएगा एटम पर? चार्ज। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, ये कोई अभी भी लिखने में मस्त है। मैं कोई छोटा सा एग्जांपल ले लूं, ये NaCl है, तो बोलो यहाँ सोडियम कॉम्बिनेशन में है या नहीं है? किसके साथ कॉम्बिनेशन में? किसके साथ है भैया? Cl के साथ। तो मुझे बताओ ये बना किस किस से होगा? Na+ से और Cl- से। सही है? सही है ना? तो जब अकेला था सोडियम फ्री स्टेट में तो ऐसे था, ऐसे था। और जब क्लोरीन थी फ्री स्टेट में तो ये लो Cl2, ऐसे थी नहीं थी। दोनों में फिर बातचीत हुई होगी कि आओ चलो बॉन्ड बनाए, बॉन्ड बना के देखते हैं। तो बातचीत जब हुई होगी कि बॉन्ड बनाए, तो फिर कंडीशंस क्या आई होंगी? क्लोरीन ने कहा कि हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। बात समझ में आ रही है? बोलो यार, क्लोरीन ने क्या कहा कि हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अरे भाई यहाँ दो एटम है नहीं है क्लोरीन के, 17-17 वाले, तो अगर 18 हो जाए तो काम हो जाए। अच्छा, सोडियम ने भी क्या कहा कि भाई 11 तो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक हमारा कम हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कम हो जाए तो काम बन जाएगा। हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट, तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट, और आपस में एक बॉन्ड भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यही हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो बेटे जितना चार्ज उसका लॉस हुआ उतना ही पॉजिटिव उस पर आ गया, यानी प्लस का 1 आ गया, प्लस का 1 आ गया। और क्लोरीन ने जब उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो माइनस का 1 उसके ऊपर आ गया। यही चार्ज क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। यही चार्ज बेटे क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर है। ध्यान सुनना, यही ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन ये जब ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन सोडियम देगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा। और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो बेटे बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, लेना देना हो रहा है, ये बिना बॉन्ड के नहीं होगा। यानी अगर इस पर अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बीच में एक बॉन्ड का होना जरूरी है। और वो बॉन्ड कौन सा है बेटे? वो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। और बोलो सोडियम और क्लोरीन दोनों कॉम्बिनेशन में आगे नहीं आगे? बोलो। तो ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज तभी आएगा जब किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में होगा, चाहे वो आयनिक हो, चाहे वो कोवेलेंट हो, और चाहे वो, क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो यार। तो यहाँ पर +1 और यहाँ -1 आ गया, और यही इसका क्या बेटे? ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है एवरेज। अब क्योंकि सोडियम एक ही तो है यहाँ, सोडियम यहाँ एक ही तो है, तो अगर एक ही है तो उसके लिए एवरेज क्या निकालना है? वही होगा, वही होगा। बात समझ में आ रही? मान लो तुम्हारे केमिस्ट्री में मार्क्स आए
160 में से 120 आ गए, तो इसका एवरेज क्या निकालोगे? कोई एवरेज नहीं है, इसका तो कोई एवरेज ही नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही के मार्क्स के एवरेज निकालो। फिर हमने कहा चलो फिजिक्स में 100 आ गए, अब एवरेज निकल जाएगा क्योंकि 2 हो गए। अब एवरेज निकालो क्योंकि एक में 100 है, एक में 120 है, तो एवरेज कितना आ गया? 110। तो कोई कहेगा एवरेज कितना आ रहा है, तो कहना दोनों में एवरेज 110 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन सेपरेटली कोई पूछ ले तो, सेपरेटली पूछ ले तो फिजिक्स में 100 है, केमिस्ट्री में 120। अरे बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्योंकि एक ही है तो कोई एवरेज ही नहीं होगा, एक से ज्यादा होता तो एवरेज होता। मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें अभी समझा देता हूँ। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया C3O2 का, इसका नाम है बेटे कार्बन सब ऑक्साइड, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। इसको जरा इसका स्ट्रक्चर समझो, अभी तुम्हें ये कुछ भी नहीं आता है, मैं सिखा रहा हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है, सही है। अब बोलो यहाँ कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है? यहाँ कौन सा बॉन्ड है बेटे? यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अरे यार, दो नॉन मेटल के बीच में क्या आयनिक बॉन्ड बना लोगे? नॉन मेटल के बीच में आयनिक बनाओगे, कोवेलेंट ही तो बनेगा। तो अब कोवेलेंट बॉन्ड तो है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या कार्बन की? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब बेटे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। लेकिन तुम्हें मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, शेयर होती है, यानी पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं होता। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसकी तरफ आएगी, ऑक्सीजन की तरफ आएगी। तो अभी हम आगे तुम्हें रूल भी बताएंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है किसी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम पर, तो बेटे दोनों पर चार्ज क्या आएगा, एक पर -1 और एक पर +1। अब -1 उस पर आ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और +1 उस पर आ जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो मुझे बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। अब क्योंकि दो बॉन्ड है तो बेटे माइनस का कितना चार्ज आएगा, 2, और कार्बन पे कितना आएगा, माइनस का, प्लस का 2। ये आ गया बेटे, सही है। बोलो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। तो मुझे बताओ यहाँ दोनों कार्बन कार्बन है, दोनों क्या है, कार्बन, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। बोलो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, दोनों की बराबर। तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहेंगे, ना इधर जा रहे ना इधर। जब इलेक्ट्रॉन ही डिस्प्लेस, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही डिस्प्लेस नहीं हो पा रहा है बेटे, तो चार्ज भी डेवलप नहीं होगा। तो बोलो इन दोनों की वजह से चार्ज कैसा होगा, 0 और, सही है, ठीक है ना। अब इन दोनों कार्बन पे आ जाओ, इन दोनों कार्बन पे। तो बेटे इन दोनों कार्बन पे अगर तुम देखोगे तो सेम मामला हो गया, यहां भी तो मामला सेम है, तो यहां भी 0 और यहां भी 0। अरे हाँ या ना, बोलो। अब यहां तुम देखो इस वाले कार्बन और इस वाले ऑक्सीजन को देखो, तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ -2 यहाँ, सही है, ठीक है ना। अब अगर कोई तुमसे यहां पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या बताओ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर, तो बोलो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज चार्ज। अब कार्बन यहां है कितने, कार्बन है कितने, 3, तीनों का तुम्हें एवरेज चार्ज निकालना है, तीनों का क्या निकालना है, एवरेज चार्ज। तो एवरेज बेटे कैसे निकालते हैं, मुझे बताओ, पहले का कितना है, 2, दूसरे का, तीसरे का, टोटल है कितने, 3। तो बेटे आंसर क्या आ गया, 4/3। आंसर कितना आया, 4/3। बोलो 4/3 कौन से कार्बन पे होगा, कौन से कार्बन पे, ये तीनों पे कौन बोला, अबे एवरेज चार्ज है, ये एवरेज आया, तीनों का एवरेज आया है 4/3, किसी पर भी तो 4/3 नहीं है। कौन से कार्बन पे 4/3 है, एक का +2, एक का 0, एक का +2। एवरेज क्या आया है, एवरेज आया है 4/3। बात समझ में आ रही है। तो जो एवरेज तुम निकालते हो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं यहाँ नेमिंग कर दूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ कि ए वाले कार्बन पर, ए वाले कार्बन का चार्ज कितना होगा, +2। बेटे बी वाले का क्या होगा, 0, और सी वाले का क्या होगा, +2। तो अब तुमने क्या किया, ये सेपरेट चार्ज निकाला नहीं निकाला, बोलो। तो इसको क्या बोल दोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर एटम के लिए निकालोगे, एक के लिए, सही है ना। तो बोलो पहले वाले कार्बन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। लेकिन अगर वो तुमसे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो फिर तुम क्या करके निकाल दोगे, तुम एवरेज निकाल दोगे, सही है। एक जुगाड़ बनाया है हमने नहीं, मतलब एक जुगाड़ चलता है फॉर्मूले का, तो उस फॉर्मूले से जो निकलता है बेटे वो एवरेज ही निकलता है। वो क्या निकलता है, वो आगे हम जुगाड़ भी पढ़ेंगे, फॉर्मूला जब पढ़ेंगे
तो वहां पर एवरेज ही निकलेगा। उस जुगाड़ से जो आंसर आएगा बेटे वो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। अलग अलग का पूछना है, अलग अलग का पूछना है तो फिर तुम्हें स्ट्रक्चर बताकर ही बताना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ही बना पाओगे तभी आंसर निकाल पाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। एवरेज के लिए काम चल जाएगा फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ जुगाड़ है। कहीं कहीं फिट बैठेगा, कहीं कहीं फिट नहीं बैठेगा। जुगाड़ हमेशा फिट हर जगह 100% सही नहीं होते, कॉन्सेप्ट 100% सही होता है। जुगाड़ कहीं लग गया कहीं नहीं लगा, डिपेंड करता है, हर जगह थोड़ी जुगाड़ लगता है।